एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बीएड सेकेंड सेम के पेपर सेकेंड का टीचिंग ऑफ बायोलॉजी का सब टॉपिक देखेंगे, जिसका नाम है मूल्यांकन। यानी मूल्यांकन की अवधारणा, विशेषता और प्रकारों का वर्णन करेंगे। ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बीएड एग्जाम में आते हैं। मूल्यांकन से रिलेटेड हम जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको हम एक साथ पढ़ लेंगे, जैसे किसी उसकी अवधारणा, विशेषता और प्रकार, इवन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या कार्यक्रम की गुणवत्ता और उपयोगिता का आकलन दिया जाता है। यानी मूल्यांकन क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या कार्यक्रम की गुणवत्ता, प्रभावशीलता और उपयोगिता का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य सुधार करना, निर्माण लेना और गुणवत्ता में वृद्धि करना। यानी उसका उद्देश्य होता है जो अपन काम कर रहे हैं उसको सुधारना, निर्णय लेना उस काम के लिए और उसकी गुणवत्ता जो है उसको बढ़ाना। ठीक है। फिर इसकी अवधारणा। तो मूल्यांकन की अवधारणा। मूल्यांकन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें आंकड़ों और सूचनाओं का संग्रह, संश्लेषण और व्याख्या की जाती है। यानी मूल्यांकन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें आंकड़ों की सूचना का संग्रह किया जाता है, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है ताकि किसी निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। और ये सब क्यों किया जाता है? ताकि अपन एक किसी निर्णय या निष्कर्ष यानी रिजल्ट पर अपन पहुंच सके। मूल्यांकन का उद्देश्य किसी व्यक्ति या वस्तु, कार्यक्रम की गुणवत्ता, प्रभावशीलता और उपयोगिता का आकलन करना है। यानी मूल्यांकन का क्या काम है कि कोई भी वस्तु या कार्यक्रम हो या व्यक्ति, तो उसकी गुणवत्ता और उसकी प्रभावशीलता और उपयोगिता का आकलन करना, उसके ऊपर अपन को आकलन करना ही उस मूल्यांकन का मेन कार्य है। फिर मूल्यांकन की विशेषता। तो मूल्यांकन की विशेषता 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट है व्यवस्थित प्रक्रिया, सेकेंड है उद्देश्यपूर्ण, थर्ड है आंकड़ों पर आधारित और फोर्थ है इसमें निष्पक्षता। ठीक है, एक एक करके हम इसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे यहाँ अपन व्यवस्थित प्रक्रिया। यानी मूल्यांकन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें आंकड़ों और सूचनाओं का संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। यानी मूल्यांकन क्या है? एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें आंकड़ों का, सूचनाओं का संग्रह किया जाता है, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। ये व्यवस्थित प्रक्रिया है मूल्यांकन की। फिर इसमें उद्देश्य। मूल्यांकन का उद्देश्य किसी व्यक्ति, वस्तु या कार्यक्रम की गुणवत्ता, प्रभावशीलता और उपयोगिता का आकलन करना होता है। यानी मूल्यांकन का मेन उद्देश्य क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या कार्यक्रम जो भी हो रहा है उसकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता और उपयोगिता क्या है उसका आकलन करना। ठीक है। फिर आंकड़ों पर आधारित। तो आंकड़ों पर मूल्यांकन आंकड़ों पर, सूचनाओं पर आधारित होता है। यानी मूल्यांकन क्या है? तो सूचनाओं पर ही आधारित होता है। फोर्थ है इसमें निष्पक्षता। तो मूल्यांकन में निष्पक्षता का ध्यान रखा जाता है ताकि परिणाम विश्वसनीय और वैध हो। यानी मूल्यांकन किया जाता है जब निष्पक्षता यानी किसी के भी साथ में भेदभाव न रखना, इसका ध्यान रखा जाता है ताकि क्या हो, जो रिजल्ट अपना बने उस पर सभी विश्वास करें और वह वैध हो। ठीक है। फिर मूल्यांकन के प्रकार। तो मूल्यांकन के प्रकार 6 होते हैं। फर्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, संचयी मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन और बाहरी मूल्यांकन। एक एक करके हम इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रचनात्मक मूल्यांकन। तो फर्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य किसी व्यक्ति या कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करना होता है। यानी जो रचनात्मक मूल्यांकन है वो क्या करता है? एक व्यक्ति या कार्यक्रम होता है उसकी जो गुणवत्ता होती है उसमें सुधार करता है। फिर है योगात्मक मूल्यांकन। तो योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य किसी व्यक्ति या कार्यक्रम की योग्यता का आकलन करना। यानी व्यक्ति या जो कार्यक्रम होगा उसकी योग्यता कितनी है उसका आकलन करना होता है योगात्मक मूल्यांकन।
फिर है निदानात्मक मूल्यांकन। तो निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य किसी व्यक्ति या कार्यक्रम की समस्याओं का निदान करना होता है। यानी इस मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, किसी कार्यक्रम या व्यक्ति की जो समस्याएं होती है उसमें निदान करना, उसकी समस्या को हल करना इस मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। फिर फोर्थ है इसमें संचयी मूल्यांकन। संचयी मूल्यांकन का उद्देश्य किसी व्यक्ति या कार्यक्रम की प्रगति का आकलन करना होता है। यानी जो संचय मूल्यांकन होता है उसका मेन उद्देश्य होता है किसी व्यक्ति या कार्यक्रम की प्रगति, यानी वो कितना व्यक्ति उसकी जीवन में बढ़ रहा है और ये कार्यक्रम कितना अच्छा चल रहा है उसका आकलन करना। ठीक है। फिर फिफ्थ है इसमें आंतरिक मूल्यांकन। तो आंतरिक मूल्यांकन का उद्देश्य किसी संगठन या कार्यक्रम की आंतरिक प्रक्रिया और प्रणालियों का आकलन करना है। यानी कोई कार्यक्रम चल रहा है तो उसका या संगठन है तो उसके अंदर जो प्रक्रिया चल रही है, संगठन के अंदर जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रियाओं को और उस प्रणालियों का आकलन करना है। यानी जो प्रक्रिया चल रही है या जो निर्णय लिया जा रहा है वो सही है या नहीं, इसका आकलन करना आंतरिक मूल्यांकन कहलाता है। फिर बाहरी मूल्यांकन। तो बाहरी मूल्यांकन का उद्देश्य किसी संगठन या कार्यक्रम की बाहरी प्रभावशालीता और उपयोगिता का आकलन करना है। यानी कोई मूल्यांकन, ये जो बाहरी मूल्यांकन है इसका क्या, किसी भी संगठन या कार्यक्रम, यानी अपन जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, संगठन है अपना, उसका बाहर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या उपयोगिता यूज में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका आकलन करना ही बाहरी मूल्यांकन है। ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।